Guys, today we are going to learn how to create a basic form using HTML and CSS. So without wasting our time, let's begin. First of all, we will change the title of the document as registration form. Then we will add some CSS using style tag. We all know that CSS is used to add some styling, so we will use style tag for this. ओके सो हम स्टार्टिंग करते हैं बॉडी टैग से. बॉडी टैग में सबसे पहले हम फॉर्म टैग से स्टार्ट करेंगे. कोई भी फॉर्म बनाने के लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं. इस फॉर्म टैग के अंदर हम एक क्लास बनाएंगे, उसका नाम हम दे देंगे मेन क्लास. एंड स्टार्टिंग करेंगे हम एक H2 हेडिंग से. H2 हेडिंग देंगे हम यहाँ पे. इसके अंदर हम हेडिंग लिख देंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन. इसके बाद हम इनपुट ले लेते हैं यूज़र से. यूज़र से इनपुट जैसे कि उसका नाम, उसका एज, उसका सिटी. इनपुट लेने के लिए हम इनपुट टैग का यूज़ करते हैं. तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट. टाइप टेक्स्ट आएगा यहाँ पे क्योंकि हम नेम इनपुट करवा रहे हैं, तो नेम टेक्स्ट टाइप का रहता है. और प्लेस होल्डर में मैं लिख दूँगी एंटर योर नेम. इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं नीचे. 3-4 हम यूज़र से इनपुट लेंगे, तो 3-4 हम इसको कॉपी कर लेते हैं. अब इसके बाद हम जो करने वाले हैं, हम यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग कर देते हैं. सेकंड जो मैं इनपुट करवा रही हूँ वो ईमेल करवा रही हूँ, तो इनपुट टाइप हो जाएगा हमारा ईमेल. और प्लेस होल्डर में मैं लिख दूँगी एंटर योर ईमेल. फिर हम फ़ोन नंबर एंटर करवा लेते हैं, तो नीचे हम कर देते हैं एंटर योर फ़ोन नंबर. और इसका टाइप हम दे देंगे नंबर. नेक्स्ट हम एंटर करवा लेते हैं एंटर योर सिटी. इसका टाइप हम टेक्स्ट ही रखेंगे. नाउ अब यहाँ पे हमने 4 इनपुट करवा लिए अभी तक. अब नेक्स्ट जो हम करवा रहे हैं उसको जेंडर का करवा लेते हैं कि स्टूडेंट का जेंडर क्या है, वो मेल है या फीमेल है. उसके पहले मैं यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे एक HR टैग. HR मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन. तो एक लाइन बनकर आ जाएगी आपके जेंडर और इसके बीच में. अब हम जेंडर ले लेते हैं जेंडर. और इसके बाद BR टैग यूज़ कर लेते हैं. BR टैग का मतलब होता है ब्रेक. तो जो ऑप्शंस आएंगे वो नीचे की तरफ आएंगे इसके. इनपुट टाइप. अब यहाँ हम रेडियो बटन का यूज़ कर लेते हैं. रेडियो बटन यूज़ करके हम जेंडर पूछेंगे कि आप फीमेल हो या आप मेल हो. तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो कर देंगे हम यहाँ पे. एंड प्लेस होल्डर की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, तो हम इसको हटा देते हैं. यहाँ पे हम नेम दे देंगे, दोनों को नेम सेम देंगे हम यहाँ पे जेंडर, ताकि कोई भी स्टूडेंट एक ही चूज़ कर पाए, या तो मेल या फीमेल. वो एक ही होगा तो एक ही चूज़ कर पाएगा. तो नेम हम सेम देने का मतलब यहाँ पे ये रहता है कि वन ऑप्शन कैन ओनली बी चूजन. ओके. एंड यहाँ पे फीमेल कर देते हैं इसको. अब हम क्या करते हैं, एक HR टैग और यूज़ करने के बाद हम हॉबीज़ ले लेते हैं. स्टूडेंट्स की हॉबीज़ क्या क्या हो सकती है, तो एक हॉबीज़ का कॉलम बना लेते हैं, हॉबीज़. एंड BR टैग अगेन, ताकि जो उसके ऑप्शन है वो नीचे आए. यहाँ पे हम चेकबॉक्स का यूज़ कर लेंगे क्योंकि हॉबीज़ जो हैं वो किसी की एक से ज़्यादा भी हो सकती है. तो वो चेकबॉक्स टाइप इक्वल चेकबॉक्स कर देंगे हम. एक से ज़्यादा हॉबीज़ भी फिर वो ले पाएंगे. तो इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स. एंड इनका जो
हॉबीज़ का ऑप्शन रहेंगे वो हम रख देंगे क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रास। तो यहाँ पे इसी को नीचे कॉपी पेस्ट कर दिया मैंने। एक ऑप्शन दे देते हैं हम यहाँ पे फुटबॉल, एक हम ऑप्शन दे देते हैं चेस। नेक्स्ट एक और ऑप्शन हम दे देते हैं यहाँ पे बैडमिंटन। सो हॉबीज़ एंटर करवा ली हमने। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक पासवर्ड जनरेट करवाने के लिए और देन सबमिट के लिए। तो पासवर्ड जनरेट करवाने के लिए भी हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार HR यूज़ किया है ताकि एक लाइन बन के आ जाए। अब इनपुट टाइप जो हम लेंगे वो होगा हमारा पासवर्ड। पासवर्ड इनपुट टाइप लेने से क्या होगा, वो एनक्रिप्ट फॉर्म में एंटर होगा, हम जो भी एंटर करेंगे, राइट, वो किसी को भी शो नहीं होगा। सो इनपुट टाइप हो गया हमारा पासवर्ड एंड प्लेस होल्डर में मैं लिख दूँगी यहाँ पे पासवर्ड। अब एक सबमिट के लिए या रजिस्टर के लिए एक बटन बनाना है हमें। सो इनपुट टाइप मैंने यहाँ पे कर दिया, इसको हम इनपुट से कर लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, और बटन पे जो दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए रजिस्टर। तो हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू में कर देते हैं, इसकी वैल्यू को कर देते हैं रजिस्टर। ओके, तो ये हमारा बेसिकली एक HTML की हेल्प से बन गया है। अब ये बेसिक सा फॉर्म बनने के बाद, मतलब फॉर्म का स्ट्रक्चर बन गया जो कि अभी बहुत बोरिंग दिखेगा। इसको थोड़ा सा CSS की मदद से स्टाइल देंगे हम अब। तो स्टाइल देने के लिए हम स्टाइल टैग में थोड़ी सी CSS लिखेंगे इसकी। फॉर्म में हमने क्लास बनाई थी मेन नाम से, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक क्लास लेंगे डॉट मेन। क्लास को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है CSS में, ये हम सबको पता होना चाहिए। डॉट मेन के अंदर मैं सबसे पहले इसकी मार्जिन को कर दूँगी ऑटो और इसकी विड्थ को कर दूँगी 30%। नेक्स्ट हम कर देंगे इसके बॉर्डर को 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ताकि जो बॉक्स बना है उसका बॉर्डर जो है वो हमें ब्लैक कलर का दिखे। जो फॉर्म हमने बनाया है उसका बॉर्डर ब्लैक कलर का दिखना चाहिए। सो 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक लिया है मैंने यहाँ पे। इसके बाद हम पैडिंग दे देते हैं ताकि जो फॉर्म का बॉर्डर है और जो फॉर्म है उसके बीच में थोड़ा सा स्पेस रहे। तो पैडिंग दे देते हैं यहाँ पे अप्रॉक्स 20 पिक्सल। एंड बैकग्राउंड कलर को हम थोड़ा सा लाइट रखेंगे यहाँ पे। तो बैकग्राउंड कलर हम चूज़ कर लेते हैं एक कोई सा ये वाला। ओके, सो एक्वा करके मैंने एक बैकग्राउंड कलर लिया है इसमें। अब हम क्या करेंगे, अब फॉर्म की स्टाइलिंग करने के बाद जो मेन क्लास के अंदर जो इनपुट टैग्स हैं उनकी थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। तो मेन क्लास के अंदर डॉट मेन इनपुट जिसका टाइप है सबमिट। सबसे पहले हम सबमिट को बना लेते हैं। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टाइप इक्वल्स टू सबमिट। सबमिट में अपन क्या कर लेते हैं, इसकी विड्थ को थोड़ा सा बड़ा रखते हैं ताकि जो बटन है वो थोड़ा सा बड़ा दिखे। तो इसकी विड्थ कर लेते हैं हम 95% एंड इसके बॉर्डर को रखते हैं हम, ताकि थोड़ा सा हाईलाइट हो, तो इसके बॉर्डर को रखते हैं 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। आप यहाँ पे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, आपको जो कलर पसंद आए। मार्जिन कर लेते हैं इसकी 0.5 पिक्सल एंड पैडिंग कर लेते हैं हम 5 पिक्सल।
बस अभी अपन इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं सेम एज़ इनपुट टाइप पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे सबमिट की जगह हम पासवर्ड कर देंगे और इसमें डिफरेंस बस इतना रहेगा कि हम यहाँ पे इसकी विड्थ को 95% की जगह 92% कर देते हैं, ताकि सबमिट और पासवर्ड जो है वो एक लेंथ के दिखे हमें। तो विड्थ कर दिए मैंने 92%। एंड अब हम क्या करेंगे, हमारा बचा है यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट और इनपुट टाइप ईमेल। इनपुट टाइप नंबर को हम रहने देते हैं, नंबर की जगह हम यहाँ पे टेक्स्ट कर लेंगे। इनपुट टाइप टेक्स्ट और ईमेल रखते हैं। सो यहाँ पे टेक्स्ट के लिए भी हम सेम कॉपी कर लेते हैं और टाइप को सबमिट की जगह हम यहाँ पे टेक्स्ट कर लेंगे। और इसमें डिफरेंस बस इतना रखेंगे कि हम इसकी विड्थ को थोड़ा छोटा कर देते हैं, 45% कर देते हैं इसकी विड्थ को, ताकि वो बटन से थोड़े छोटे दिखें लेबल। और सेम हम ये चीज़ कर लेंगे इनपुट टाइप ईमेल के लिए भी। सो यहाँ पे टाइप को कर देंगे ईमेल और इसकी भी विड्थ हम रखेंगे 45%। और यहाँ पे नंबर की जगह हम टेक्स्ट कर लेते हैं, हम नंबर नहीं रख रहे हैं, टेक्स्ट रख रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं करी हमने। हम यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में हम क्या करेंगे, हम BR टैग लगा देते हैं, ताकि जो ऑप्शन है वो एक के बाद एक नीचे आना चाहिए। तो हम यहाँ पे BR टैग लगा देते हैं। So guys, here we have completed our form. Let's see कि अभी कैसा दिखता है। It's just कि तो ये ऐसा दिख रहा है। वेल, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हमारा बीच में आ चुका है। एंटर योर नेम जब हम कर रहे हैं तो हम यहाँ पे नेम एंटर कर पा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ एंटर कर पा रहे हैं नेम। फ़ोन नंबर में देख लेते हैं, हम नंबर्स एंटर कर पा रहे हैं। एंटर योर सिटी में हम कोई सिटी डाल देते हैं। एंड यहाँ पे रेडियो बटन है, इसलिए मेल एंड फीमेल में से हम एक ही चूज़ कर पाएंगे। एंड चेक बॉक्स में हॉबीज़ एंड पासवर्ड डालते हैं। तो पासवर्ड टाइप हमने पासवर्ड रखा था, इसलिए ये एनक्रिप्ट फॉर्म में आ रहा है। रजिस्टर पे क्लिक करते ही तो ये यहाँ पे देखिए बता रहा है कि हमने इनपुट टाइप ईमेल रखा था, तो ईमेल में @ करके रखना इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर हम रजिस्टर करेंगे हम यहाँ पे जैसे ही, तो ये सब क्लियर हो जाएगा वापस से रजिस्टर पे क्लिक करते ही। और जो आपका डेटा है वो आपका सेंड हो जाता है सर्वर साइड पे। So this was all a basic form video. Hope you guys like it.